लेकिन क्या यही बॉर्डर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बता दूंगा आपको, ये बॉर्डर एरिया नहीं है। टेम्पल जो आपका पीछे रह गया बद्रीनाथ, और ये जो आपकी है माना की पार्किंग है। देखो जी, ये सर मिले लोकल स्कूटर पे, कह रहे मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इसलिए कहा गया है ना कि इंसान हमेशा अच्छे कर्म करे, दूसरों की मदद करे, क्योंकि कर्मा जो है ना वापस निकल के आता है। आई होप ये चाय और पकौड़ा आपको देख के भी मुँह में पानी पक्का आ रहा होगा। नदी है सरस्वती, इसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, और यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फ्लो देखने को मिलेगा। वही सामने देखिए आप एक बार, आपको दिख पा रहा होगा, ये है पांडव जय महावीर घंटाकरण प्रवेश द्वार। ये आपका प्रवेश द्वार है माना गांव के लिए। जैसे मैंने बताया, पीछे था आपका जो रोड जा रही है चाइना की ओर, उसका जो पास है वो आपका तकरीबन 50 किलोमीटर। ये देखिए जी, माना भारत का प्रथम गांव, किसी टाइम में कहा गया था आखिरी गांव, बट ये पहला गांव है। आई लव माना। चलिए, भक्तों जय बद्री विशाल। आज का डेट है हमारी 25 तारीख और समय हो रहा है 5:34 मॉर्निंग आवर्स। दर्शन हमारे कल रात को हो चुके थे, वो देख लिया था, और आज हमारा जो प्लान है वो है माना गांव जाने का। आप सबसे पहले देखिए कि कितनी ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। ये देखिए बिल्कुल पास, क्या व्यतीत हो रहा है, मतलब एक वाकई एक डिवाइन प्लेस है। और इस डिवाइन प्लेस के बीचों बीच ये बसा है बद्रीनाथ। लेकिन मैं कल थोड़ा सा उदास भी हूँ देखते हुए कि पूरा का पूरा पहाड़ काट के एक बड़ा सा बना रहे हैं कॉरिडोर। उसकी क्या ज़रूरत है, आई डोंट नो। बट चलिए, मैं तो आ गया। उनकी यहाँ पे कार खड़ी है डर लोगों की, जो भी यहाँ टूरिस्ट आ रखे हैं। और अभी हमें जाना है माना गाँव। उसके बाद ट्राई करेंगे ट्रैक करने की वसुंधरा वाटरफॉल, जो कि माना गाँव गेट से 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो ले चलते हैं आपको, और फिर देखते हैं आगे क्या क्या हम गतिविधि करते हैं। आइए, जय बद्री विशाल। भाई साहब, माना गाँव आ गई है। माना गाँव, हाँ कितना आ गया है? 3 किलोमीटर है। हाँ कोई चक्कर नहीं, रास्ता किसे है, सीधा ही ऐसे ना। गाड़ी कहाँ से मिलेगी? उसका क्या लेते हैं पैसे? ठीक है, आइए। ये बढ़िया हो गया जी। माना गांव के हैं 50 रुपये पर पर्सन ड्रॉप करने के, तो आई थिंक हम वही लेते हैं, बेटर रहेगा। आइए, क्योंकि फिर वही लग रहा था कि माइट भी शायद 200-150 लेंगे, बट 50 रुपये तो आई थिंक रीज़नेबल है। और अगर हमें वो ड्रॉप कर देते हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम बच रहा है, क्योंकि आज हमें वाटरफॉल करके आना है और ट्राई करने की बस 12 बजे मिल जाए, ताकि आज रात को 12 बजे हम लोग वहाँ पहुँच सकें। कहाँ पे? ऋषिकेश में, क्योंकि कल हमारी ट्रेन है मॉर्निंग में। लेकिन फिर भी इतने कम टाइम के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि हमने कैसे कैसे चीज़ों को प्लान किया, ताकि जब आप आओ तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। निकल पड़े एक बार फिर एक नई ज़िंदगी की तलाश में। वो देखिए सामने पर्वत ढके हुए हैं बर्फ़ से, बादल छाए हुए हैं। ये जो मैंने दिखाया आपको, ये पीछे जो है ये आपका है टैक्सी स्टैंड। यहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी 50 रुपये की और आपको छोड़ेगी। वही हम बात करते हैं, वो सामने माना गाँव है। और देखिए नीचे नदी चेक कीजिए, नदी का फ्लो देखिए, मतलब कितना डरावना मंजर होगा जब पानी पूरा होगा अपने लेवल पर। इतना है, ठीक है, अच्छा है, ज़्यादा नहीं चाहिए। आइए चलते हैं आगे। डिस्टेंस की बात करूं तो बद्रीनाथ से जो माना गांव का डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर का, क्योंकि वो सामने जाना है हमने, वो 3 किलोमीटर है। लेकिन कहते हैं कि माना जो है ये आखिरी विलेज है इंडिया का, या यूँ कहें कि जब चाइना से आएंगे उस तरफ से, तिब्बत से, तो हमारा पड़ेगा पहला गांव। लेकिन क्या यही बॉर्डर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बता दूंगा आपको, ये बॉर्डर एरिया नहीं है, ये लास्ट गांव है। मतलब उसके बाद आपको कोई भी गांव की दुकान या कोई कस्बा या कोई मकान नहीं मिलने वाला है 3 किलोमीटर माना पहुंचने के बाद। लेकिन अगर आपको जाना हो माना पास, जहाँ पे एक्चुअली शुरू होती है LOC, वो है 50 किलोमीटर। लेकिन
लेकिन उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी परमिशन, और वो मिलती है आपको जोशीमठ के एसडीएम से, या फिर हम बात करें कि जो आईटीबीपी के आर्मी पर्सनल्स हैं उनके पास जाके आपको लेना पड़ेगा रिटर्न में कंफर्मेशन कि वो जा सकते हैं या फिर नहीं। तो ये है अपडेट आपके लिए, अगर आप आ रहे हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर माना गांव से आपको जाना है माना पास तक देखने के लिए, क्योंकि वो तो खुद एक इंडिया का पार्ट है ना, लेकिन परमिशन चाहिए क्योंकि सारा कंट्रोल आर्मी के पास रहता है। तो वहाँ बता दूँ आपको चाहिए वहाँ पे 4x4 गाड़ी होगी, वही चलेगी एसयूवी टाइप, बाकी लोकल गाड़ी वहाँ पे चलेगी नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी वहाँ पे आपकी जो ऑफ रोडिंग होती है। तो चलते हैं आगे। मैं कर रहा हूँ चाय की तलाश, कम से कम एक टपरी मिल जाए ताकि चाय पी लूँ, या फिर हो सकता है कि मुझे वहीं मिली जहाँ पे अक्सर देखा गया है आखिरी चाय की दुकान, कहाँ पे, माना। देखो जी, ये सर मिले लोकल स्कूटर पे, कह रहे मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। कितने काइंड पर्सन है, उत्तराखंड के निवासी, सपोर्ट के लिए बैठे हैं हमेशा। कोई नहीं, आप जाइए आ रहे हैं। हाँ कोई नहीं हाँ ठीक है। देखिए कितनी मदद कर रहे हैं, कह रहे वो आ रहे हैं आपको ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए ये है मेरे भगवान शंकर का चमत्कार। इसलिए कहा गया है ना कि इंसान हमेशा अच्छे कर्म करे, दूसरों की मदद करे, क्योंकि कर्मा जो है ना वापस निकल के आता है। सर आपका नाम क्या है? नाम राजवर सिंह नाम है इनका, लोकल है, इन्हें बोला आपकी हेल्प कर देते हैं। तुम तीनों बैठ जाए, आइए पहले आप बैठो, क्योंकि मेरे पास बैग है और फिर मैं पीछे बैठता हूँ। चलिए जी, हाँ जी। सो नाउ हम हैं अभी स्कूटर राइड के ऊपर, वंडरफुल, पहाड़ों पे घूमते हुए। अब क्योंकि है मेरे माइक पे ना वो लगा नहीं हुआ जिसको फर बोलते हैं, तो आवाज कहीं फटे ना, इसीलिए मैं मुट्ठी बंद करके माइक को बोल रहा हूँ। तो माइक में थोड़ी सी आवाज दिक्कत आ रही थी कि साउंड बहुत ज्यादा आ रही थी हवा की, तो मैंने हवा थोड़ी स्पीड स्लो करवाई है। तो देख पा रहे हैं हम 2 लोग बैठे हैं पीछे, और राजेश्वर जी है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं माना पहुंचाने के लिए। तो देखिए हम वहां खड़े थे मंदिर के आगे, बाबा जी का आशीर्वाद लिया, और देखिए बाबा जी ने तुरंत भेज दिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा होगा यार कि बच्चे कहीं लेट ना हो जाए, कहीं बस मिस ना हो जाए। तो मुझे पता है कि सारी गाड़ी बाबा जी की होती है, हमारी कुछ नहीं। तो ये आपका है टैक्सी स्टैंड, जहाँ पे टैक्सी आपको उतारेगी, जो लेती है आपसे 50 रुपए, वो आपको यहाँ ड्रॉप कर देगी, और इसके आगे आपको फिर पैदल जाना होगा। तो हम भी यहीं पे उतर रहे हैं। शुक्रिया भैया जी। जय महावीर घंटाकरण प्रवेश द्वार, ये आपका प्रवेश द्वार है माना गांव के लिए। जैसे मैंने बताया, पीछे था आपका जो रोड जा रही है चाइना की ओर, उसका जो पास है वो आपका तकरीबन 50 किलोमीटर। उसके लिए आपको जोशीमठ से ली पड़ेगी परमिशन, आर्मी से और लोकल एसडीएम से, अदरवाइज आप आगे नहीं जा पाएंगे माना पास तक। लेकिन माना गांव आपका लास्ट विलेज है, या यूँ बोले वहाँ से आते हुए पहला विलेज है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये एक लोकल शॉप है, देखिए कढ़ाई पनीर तो थी, मुझे तो पकौड़े देख के मजा आ गया खा के। देखे ठीक क्या हो जाए, पकौड़े गर्मा गर्म एक बार, क्या कहते हो? नाश्ता तो करना पड़ेगा। भगत जी चाय मिलेगी क्या? चाय टाइम लगेगा, फिर चाय की बिना क्या मजा पकौड़े का, उसके बिना क्या मजा पकौड़े का? लड़की नहीं उठे, चलिए आगे देख लेते हैं। कोई बात नहीं। इनके जो लड़के काम करने वाले हैं वो भी उठे नहीं, चाय में टाइम लगेगा, तो पकौड़े चाय के बिना अधूरे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भाई साहब 2 मिनट, भाई साहब लड़की बहुत भयंकर है, प्लीज 2 मिनट। अरे मिट्टी उठ गई, 2 मिनट। अरे ठहर जा भाई, मिट्टी उठ गई, ठहर जा भाई। अरे क्या कर रहा है यार, एलर्जी मेरे को यार, हद होगी यार। अभी तक के टूर में मैंने पहला इंसान देखा है इतना भाई यार बदतमीज, भाग के आ जा। आ जाइए, देखिए छोटी सी जगह है, तो पहले हम चाय पीते हैं और फिर चलते हैं आगे। जय श्री केदार। अभी मैंने आपको दिखाया पीछे पकौड़े की दुकान थी, और वहाँ पे चाय मुझे नहीं मिली। 10 कदम आगे आया तो ये अम्मा जी मिले मुझे, इनकी यहाँ पे चाय की दुकान थी। लेकिन मुझे क्या था कि पकौड़े का था कि पकौड़े खाने हैं तो क्या करें। अब पकौड़े यहाँ पे नहीं थे तो पकौड़े वहाँ थे, चाय यहाँ थी,
तो पीछे से मंगा ली है। तो अब ये देखिए, ये एक पकौड़े की प्लेट आई है। हवा चल रही है तो ठंडे जल्दी हो जाएंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये आपके पकौड़े हैं। फिलहाल तो गर्मा गर्म है, लेकिन प्लेट की बात बताऊं तो ये जो प्लेट है जो दी है वो है 100 रुपीज़ की। ये देखिए, ये है प्लेट 100 रुपीज़ की। लेकिन कहते हैं ना कि सर्दी है और चाय है और पकौड़ा नहीं, तो फिर चाय अधूरी है। तो अभी हम करते हैं इसका सेवन, फिर चलते हैं आगे वाटरफॉल की ओर। जय बद्री विशाल। यह सिर्फ एक गांव नहीं है, यह उन रास्तों की आखिरी कहानी भी है जहां से पहाड़ शुरू होते हैं और इंसान छोटा पड़ जाता है। हम इस वक्त माना विलेज में हैं, इंडिया का पहला गांव। ठंडी हवाओं के बीच एक छोटी सी दुकान में गरम चाय पी रहे हैं और सामने खड़े ये खामोश पहाड़। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। शहरों की भीड़ से दूर यहाँ सिर्फ सुकून सुनाई देता है। चाय की हर चुस्की के साथ यह सफ़र और भी गहरा लगने लगता है, और शायद इसी को कहते हैं पहाड़ों का असली जादू। आई होप कि ये चाय और पकोड़ा आपको देख के भी मुँह में पानी पक्का आ रहा होगा। कोई बात नहीं, सारे पड़े हैं, ये मैं आपकी ओर से खा लेता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से और फिर निकलते हैं आगे। हर हर महादेव, जय बाबा केदार एंड जय बद्री विशाल। पीछे से पकौड़े लेके आए और हमारा हो गया ब्रेकफास्ट फर्स्ट क्लास। ये रास्ता देखिए, व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, सरस्वती मंदिर, वसुधारा। 19 मीटर है। चलिए दिस वे चलते हैं आगे। भगत जी एक बात बताऊं आपको, भीम पुल जो है ना, वो जो पत्थर है बड़ा, वो पत्थर को यूज करके पुल बनाया गया पार करने के लिए। बट क्या आप जानते हैं क्यों? चलिए बताता हूं। जब पांडवों को एहसास हुआ कि उनके ऊपर हत्या का दोष है, कौरवों को जब युद्ध हुआ था, तो पश्चाताप के लिए वो भगवान शंकर को निकले खोजने, जहाँ पे वाकई आते हैं केदारनाथ का भी और पशुपतिनाथ का भी। तो ये वो रास्ता था जब वो स्वर्ग की जाने की और उनकी इच्छा थी। तो नदी है सरस्वती, जिसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, और यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फ्लो देखने को मिलेगा। उसके बाद वो लुप्त हो जाती है। तो उसको पार करने के लिए पत्थर की नींव रखी और फिर पार करके आगे चले गए। और वहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि 5 पांडव आगे मूव कर रहे हैं। तो यह कुछ कथा भीम पुल की। चलते हैं आगे। ये देखिए जी, माना भारत का प्रथम गांव। किसी टाइम में कहा गया था आखिरी गांव, बट ये पहला गांव है, आखिरी नहीं बोला जाता। सरस्वती मंदिर इस तरफ है, ब्यास गुफा थोड़ा ऊपर जाके, भीम पुल इस तरफ, वसुधारा इस तरफ, स्वर्ग रोहिणी इस तरफ। तो हमें जाना है पहले भीम पुल, उसके बाद जाएंगे हम लोग ट्रैक पर। तो आइए हम चलेंगे सीधा इस तरफ, लेफ्ट। तो सामने देखिए आप एक बार, आपको दिख पा रहा होगा, ये है पांडव जिन्होंने इस रास्ते को यूज़ किया था। बट बीच में क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज था, तो कैसे पार करते? तो उन्होंने यहाँ पे एक पुल निर्माण किया जो कि पत्थर से बना हुआ है। पत्थर का ही पुल है, और जो पांडव थे इसी पुल को क्रॉस करके गए थे। तो इसकी जो नींव थी वो रखी थी भीम, गदाधारी भीम, जिनके अंदर बहुत बल था। कितने हाथियों का बल था? 80 हाथियों का मेरे ख्याल से। हाँ जी, 10,000 हाथियों का बल था उनके अंदर। तो पत्थर रख के फिर यहाँ से वो आगे क्रॉस करे थे। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको आगे कि कहाँ है वो भीम पुल। आप देखिएगा, ये देखिए, ये है माँ सरस्वती। देखा गया है गंगा है, यमुना है, इनका फ्लो चलता है, दिखता है आपको। बट बात करें सरस्वती मैया की, तो उनका जो उद्गम है वो यहीं से निकलता है, लेकिन आगे जाके वो लुप्त हो जाती है। और बात करें प्रयागराज की, तो कहते हैं वहाँ संगम है, बट वो उनको माना गया है, बट एक्चुअली वहाँ से पाने कोई स्रोत नहीं है। आइए आगे। ये है माँ सरस्वती का उद्गम।
ये देखिए, अगर आप फ्लो देखेंगे एक बार तो आपको देख के डर लगेगा, लेकिन ये उद्गम है, यहीं से निकल रहा है पानी और आगे जाके वो लुप्त हो जाती हैं। तो ये वो पुल है जिनका यूज़ किया था पांडवों द्वारा इसे पार करने के लिए। हर हर महादेव, जय मैया सरस्वती। इस मंदिर में दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय दीजिएगा, जो समय निकाल के आए हैं। हालांकि समय हमारे पास भी नहीं है, बट हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट हो। ये देखिए भीम पुल स्वर्ग रोहिणी की ओर बढ़ते हुए, मतलब स्वर्ग की ओर जाते हुए ये पड़ाव आया था बीच में, जहाँ पे रास्ता नहीं मिला। तो भीम जी ने, जिनके अंदर बल था 10,000 हाथियों का, उन्होंने यहाँ चट्टान रूपी पत्थर लिया और यहाँ पे लगा दिया, जिससे कि पांडव आगे बढ़े। और वो देखिए आगे मूर्ति बनी हुई है, इसको कहा गया है स्वर्ग रोहिणी मार्ग। पहले चलते हैं मंदिर में, आइए। अब क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि मंदिर के अंदर मैं फ़ोन लेके नहीं जाता, ना मैं आपको कहूँगा कि आप भी लेके जाइए। बाहर तक देखिए मंदिर है, चलते हैं अंदर, माथा देखते हैं और फिर आपको दिखाऊंगा आगे। फिलहाल के लिए कैमरा करते हैं डाउन, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ये देखिए, अगर मैं दिखाऊं जहाँ से आए थे, ये है देखिए भीम पुल। थोड़ा आगे जाइए और कैमरा लेके, ये देखिए कितना बड़ा है। देखिए भीम पुल, ये पूरा दर्रा है, ये कैसे क्रॉस करते हैं। तो इतना बड़ा पत्थर यहाँ डाल दिया ताकि आगे जा सके। और ये देखिए, ये माँ सरस्वती का उद्गम स्थल, जहाँ से कितनी तेज धारा बह रही है और पानी की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। अमेजिंग, सुपर। सो जब भी आप यहाँ पर आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आने का, तो टाइम जरूर लगाइएगा, भागम भाग मत कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी भरी हुई है भागम भाग से। कभी काम खत्म नहीं होते हैं और समय किसी में होता नहीं है। नहीं, समय निकाल के आ रहे हैं तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा और देखिएगा, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं आगे। हर हर महादेव। लो जी, ये है वो दुकान जो मशहूर थी, हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, प्रथम चाय की दुकान, 1962 से सेवा में। अब क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि हर कोई बोलता है, क्लेम करता है प्रथम दुकान, तो जितनी भी दुकानें होंगी, ये देखिए हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। जब आता है ना कंपटीशन, तो सब कुछ ऐसे ही होते हैं। और ये है पांडव, जिनके स्टैचूज यहाँ बनाए गए हैं। ये दर्शाते हैं कि पांडव जो हैं इसी मार्ग से गए थे और आज हम भी उस मार्ग की ओर जा रहे हैं। बट ऑब्वियस ये बात है कि नहीं पहुँच पाएंगे, चांस ही नहीं है। आइए, सबसे पहले है सहदेव, जो मानवता की ओर देखते थे कि मुझे ध्यान देना है मानवता को पहले। फिर द्रौपदी जी, फिर नकुल, उनके भाई, आगे मूव करते हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी अर्जुन, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था महाभारत के अंदर। और ये महाबली भीम, और ये महाबली भीम, इनके अंदर बल था 10,000 हाथियों का, इनके द्वारा ये पुल का निर्माण हुआ। और ये धर्मराज युधिष्ठिर। तो ये जो 5 पांडव है, ये यहाँ से निकले अपने स्वर्ग की यात्रा को पूरे करते हुए। तो बीच में जो पुल देखा वो था भीम पुल, जो कि भीम द्वारा रखा गया था उसको पार करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। फर्स्ट शॉप ऑफ इंडियाज़ माना। क्या लगता है आपको? ये आपकी चौथी शॉप है जो ये क्लेम करते हैं कि हम प्रथम हैं। क्योंकि हम आगे जा रहे हैं तो हो सकता है प्रथम यही हो, लेकिन फ़ोटो क्लिक कीजिए। आई लव माना। आइए चलते हैं गणेश गुफा की ओर और वेद व्यास गुफा की ओर। माना विलेज के पास स्थित वेद व्यास गुफा सिर्फ एक पुरानी गुफा नहीं है, यह वो पवित्र जगह मानी जाती है जहाँ से महाभारत जैसी महान ग्रंथ की शुरुआत हुई थी। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत का उच्चारण किया था और सामने स्थित गणेश गुफा में भगवान गणेश ने उनका हर शब्द को लिखा था। लेकिन इसके पीछे एक रोचक कहानी भी है। भगवान गणेश ने एक शर्त रखी थी कि वेद व्यास बिना रुके बोलेंगे, और वेद व्यास ने भी कहा था कि गणेश जी हर शब्द का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। इसकी वजह से महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत संगम माना जाता है। आज भी जब लोग इन गुफाओं के अंदर जाते हैं तो एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है।
पहाड़ों के बीच बनी ये गुफाएं सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं सुनाती, ये भारत के इतिहास और आस्था का सबसे गहरी आवाज़ को जिंदा भी रखती है। तो ये है वेद व्यास गुफा। अब इसके बाद हम जाएंगे सरस्वती मंदिर और फिर गणेश गुफा, जहाँ पे कुछ वेदों का बारे में ज्ञान दिया था गणेश जी ने। क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास, टाइम हो रहा है 11:18 और हमारी बस है 12 बजे बद्रीनाथ बस स्टैंड से। हमें अभी होटल से सामान पिक करना है, तो टाइम ज़रा शॉर्ट है, चलते हैं फटाफट। आइए। ये है श्री गणेश गुफा। जब आप आएँ बद्रीनाथ तो यहाँ के दर्शन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ भी कुछ वेदों के बारे में लिखा था श्री गणपति जी ने। तो फिर बात वही है, अंदर जा रहा हूँ, शूट वहीं तक होगा, आगे शूट नहीं करूँगा मैं। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं एक और खूबसूरत सफ़र की तरफ, और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वसुधारा ट्रैक की, जहाँ पहाड़ों के बीच गिरता हुआ वो सुंदर वाटरफॉल एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमें दोपहर की 12:30 या 1 बजे वाली ऋषिकेश के लिए बस मिल पाई या नहीं? ये तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। अगर आपको पहाड़ों की ये रॉ ब्यूटी, सिनेमैटिक सफ़र और असली ट्रैवल मोमेंट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको माना विलेज का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। और हाँ, ऐसे ही और जर्नीज और हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी सफ़र बहुत बाकी है।